हेलो एवरीवन, मेरे प्यारे बच्चों। आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं प्रोपर नाउन और कॉमन नाउन के बारे में। पहले हम लोग जानेंगे प्रोपर नाउन क्या है, कॉमन नाउन क्या है, फिर हम लोग जानेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों है क्या। प्रोपर नाउन वर्ड का, कॉमन नाउन वर्ड का प्रोपर नाउन कैसे बनाते हैं, प्रोपर नाउन वर्ड का कॉमन नाउन क्या होता है, इतनी सारी बातें आज हम लोग सीखेंगे। प्लस प्रोपर नाउन का राइटिंग का प्रोसेस क्या है, राइटिंग में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, और कॉमन नाउन को हम लोग राइट में कैसे लिख सकते हैं, ये सारी बातें पर आज हम लोग बातें करेंगे। तो चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, प्रोपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसका डिफिनीशन है नेम ऑफ पार्टिकुलर और स्पेशल। ये दोनों का मतलब सेम होता है, दोनों वर्ड में से कोई एक वर्ड आप यूज कर सकते हैं। पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग्स आर कॉल्ड नाउन। जैसा कि हमने नाउन का डिफिनेशन में भी आपको बताया था, नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ पर्सन। देखिए बच्चों, डिफिनेशन में, नाउन के डिफिनेशन में, प्रोपर नाउन के डिफिनेशन में, कॉमन नाउन के डिफिनेशन में कुछ का अंतर है। आइए मैं आप लोग को ये अंतर बता देता हूं। जैसे कि यहां पर आप देख रहे हैं, एक है पार्टिकुलर, स्पेशल, और एक यहां पर कॉमन। एक यहां पर क्या है, पार्टिकुलर और स्पेशल, और एक है यहां पर कॉमन। और नॉन के डिफिनेशन में आपने देखा था नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, मींस कि ये नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स आर कॉल्ड, ये प्रॉपर हटाइए, नॉन का डिफिनेशन हो गया। नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग्स आर कॉल्ड, ये कॉमन हटा दीजिए, नॉन का डिफिनेशन। मतलब दोनों तो है नॉन ही, नॉन के ही काइंड्स है। अब इसी में एक एक वर्ड एक्स्ट्रा लगाया गया है, जिससे कि प्रॉपर नॉन का डिफिनेशन तैयार हो गया है। तो बच्चों, याद करने में आपको सुविधा होगी। देखिए, नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग्स आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन। यहां पर देखिए, नेम ऑफ कॉमन पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग्स आर कॉल्ड कॉमन नाउन। ये बातें क्लियर हो गई। अब देखिए, यहां पर हम लोग पार्टिकुलर का मतलब समझेंगे और यहां पर हम लोग कॉमन का मतलब समझेंगे। ये बहुत ही समझने वाली चीज है। तो बच्चों, पार्टिकुलर का मतलब होता है, हिंदी में हम लोग कहते हैं खास, खास, ठीक है। आप कहते हैं ना, ये हमारा खास दोस्त है, ठीक है। तो इसके लिए आप स्पेशल इंतजाम करते हैं। आपके घर पे कोई खास दोस्त आ जाएंगे, जिसके बारे में आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, उसके लिए आप स्पेशल इंतजाम करते हैं। आपके पापा के कोई खास दोस्त आ जाएंगे, उसको गेस्ट खास होते हैं। तो पार्टिकुलर मतलब होता है खास, मींस स्पेशल। स्पेशल तो जानते होंगे आप लोग, तो इसलिए आप लोग स्पेशल भी जान सकते हैं। कॉमन, जैसे बच्चों आपके दोस्त बहुत सारे होंगे, दोस्त बहुत सारे हैं, लेकिन उसी में जो दोस्त हैं, जो कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनसे आपको बहुत ज्यादा मतलब नहीं रहती है ना। आपके स्कूल में तो मान लीजिए बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, सभी को आप जानते हैं, तो सभी से आपकी दोस्ती नहीं है, तो उसी को हम लोग कहते हैं कॉमन, ठीक है। जैसे दोस्त बहुत सारे हो गए, अब जो दोस्त जो वर्ड है, ये जो फ्रेंड जो वर्ड है, उसको हम लोग कहते हैं कॉमन। समझ में आई बात। तो ये कॉमन पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स आ गया, कॉमन नाउन हो गया। पार्टिकुलर, स्पेशल पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स हो गया, एक प्रॉपर नाउन हो गया। आइए बच्चों, इसको अब हम लोग जानते हैं ये दोनों में डिफरेंस क्या है। तो बच्चों, एग्जांपल से हम लोग डिफरेंस को क्लियर करेंगे। तो एग्जांपल हमारा है पहला, देखिए यहां भी हम लोग एक एग्जांपल लिखेंगे, यहां भी हम लोग एक एग्जांपल लिखेंगे, और आपको मींस की क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या लिखते हैं हम लोग। जैसे हम यहां पे लिखते हैं अमन, यहां पर अमन। तो अमन कौन है, अमन क्या, अमन कौन है, अमन एक लड़का है। तो इसका कॉमन नाउन क्या आएगा, बॉय। इसका कॉमन नाउन क्या आएगा, बॉय। ये अमन जो है, ये क्या लड़का है। ओके बच्चों, अब यहां पर देखिए आपको लिखते हैं गीता। ये गीता कौन है, गर्ल। तो ये गर्ल क्या हो गया बच्चों, कॉमन नाउन हो गया। आइए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। अब लिखते हैं हम लोग गंगा। तो गंगा क्या है बच्चों, रिवर। तो ये आपका हो गया रिवर कॉमन नाउन, और गंगा पार्टिकुलर नेम, मींस प्रॉपर नाउन। तो बच्चों देखिए, गंगा और रिवर, जैसे बच्चों हम आपको एक बात बताते हैं, हम लोग रिवर जाएंगे, हम लोग रिवर में नहाने के लिए जाएंगे, लेकिन आपको क्या लग रहा है कौन से रिवर जाएंगे। आपके पास तो बहुत सारी नदियां हैं भारत देश में, लेकिन आपको पता नहीं चल, लेकिन हम लोग बोलेंगे कि हम लोग गंगा रिवर जाएंगे। तो गंगा रिवर तो एक ही है, तो ये गंगा क्या हो गया, प्रॉपर नाउन, और रिवर क्या हो गया, कॉमन नाउन। बच्चों अब आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा, इसको हम और क्लियरिफाई करते हैं। देखिए, मान लीजिए कि आपके घर पे कोई एक पर्सन आए जो आपके घर का बेल बजाए, डिंग डोंग। तो अब उनसे आप गए, तो आप उनसे पूछे हेलो,
तो ठीक है पापा को बोलो। तो आप अपने पापा के पास गए, पापा जी एक अंकल आए हैं। ठीक है, आपके पापा आए तो आपके पापा बताएं बेटा ये अंकल हमारे दोस्त हैं, इनका नाम अमन है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट टाइम फिर जब आप वो अंकल आए, गेट पर आप गए तो देखे तो आप क्या बोले, पापा जी ये अमन अंकल है। आप उनको तो क्योंकि पहचानते हैं, तो जिनको हम पहचानते हैं, जिनके बारे में हम जानते हैं, उसी को हम लोग प्रॉपर नाउन बोलते हैं। जिनको बारे में हम नहीं जानते हैं उनको हम लोग कॉमन नाउन बोलते हैं। जैसे कि आप अपने अंकल को पहचान गए, जैसे कि देखिए बच्चों हम बोलते हैं हमें कल कंट्री जाना है, आपको पता चल रहा है कौन से कंट्री जाना है, लेकिन हम जैसे ही बोले कि हमें कल अमेरिका जाना है, तो अमेरिका क्या हो गया आपका प्रॉपर नाउन हो गया, और कंट्री क्या हो गया आपका कॉमन नाउन हो गया। अब पूछे कल कौन सा दिन है, डे, तो आपको डे क्या हो गया कॉमन नाउन, और कल मंडे है तो मंडे क्या हो गया प्रॉपर नाउन। तो बच्चों एक स्पेशल नेम को ही हम लोग प्रॉपर नाउन बोलते हैं, और उसके ग्रुप के नेम को, उसका जो कॉमन होता है उसको हम लोग कॉमन नाउन बोलते हैं। जैसे कि आपके सामने बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे साथ, जैसे हम लोग प्लेनेट पे रहते हैं। अब हमसे पूछा जाए कौन से प्लेनेट पर, प्लेनेट तो हमारे पास 8 है, लेकिन हम लोग बोले नहीं हम लोग अर्थ पर रहते हैं, तो ये अर्थ क्या हो गया आपका प्रॉपर नाउन, प्लेनेट क्या हो गया आपका कॉमन नाउन। ओके बच्चों, आई होप कि आप लोग का ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों हम लोग जानते हैं कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में एक खास डिफरेंस बहुत अच्छी है, खास डिफरेंस है कि बच्चों प्रॉपर नाउन हम लोग जब इंग्लिश का सेंटेंस लिखते हैं उसके बीच में कहीं भी आ जाए प्रॉपर नाउन वर्ड, ओके, तो हम लोग उसको कैपिटल लेटर से लिखेंगे, फर्स्ट लेटर उसका कैपिटल लेटर होगा। अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग तो हम लोग कैपिटल से करते हैं, कॉमन नाउन में भी हम लोग सेंटेंस का जो भी है स्टार्टिंग कैपिटल से करेंगे। सेंटेंस तो स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से, फर्स्ट लेटर उसका कैपिटल होता है, ये बात आप जानते होंगे। लेकिन सेंटेंस के बीच में अगर कोई प्रॉपर नाउन का कोई वर्ड आ जाए तो उसको हम लोग कैपिटल से ही लिखेंगे, उसका नेम का फर्स्ट लेटर जो होगा कैपिटल लेटर होगा। लेकिन कॉमन नाउन में ऐसी बातें नहीं है। कॉमन नाउन में अगर आपका बीच में बॉय आ गया सेंटेंस में, ओके, तो इसको कैपिटल लेटर से बी को लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपका ये अमन आ गया तो अमन आपका कैपिटल ही होगा, जैसे यहां पे लिखा हुआ है, ए कैपिटल है, एम ए एन स्मॉल है। जैसे सेंटेंस के बीच में गीता आ गया तो आपको कैपिटल से ही लिखना है। सेंटेंस के बीच में आपका ये रिवर आ गया तो इसको कैपिटल से लिखने की जरूरत नहीं है। आपके सेंटेंस के बीच में अगर गंगा आ गया तो आपको गंगा कैपिटल से लिखना है। तो आप लोग इसको भी अब समझ गए होंगे। और भी कोई प्रॉब्लम हो बच्चों तो आप लोग हमसे शेयर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपका अपना है, आप उसमें अपनी सारी प्रॉब्लम हमसे शेयर करके हमसे इसका आप उत्तर ले सकते हैं। तो बच्चों प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बारे में आज हम लोग जाने। इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम हो और इस पर रिलेटेड वर्कशीट, इस टॉपिक से रिलेटेड वर्कशीट की अगर आपको जरूरत हो, आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हमारा नंबर लेकर के आप हमसे कांटेक्ट करेंगे व्हाट्सएप पर, और हम आपको इस चैप्टर से रिलेटेड वर्कशीट प्रोवाइड कर देंगे, जिसको आप लोग नोट करके या प्रिंट आउट करके आप उसे बना सकते हैं। और काफी इंटरेस्टिंग वर्कशीट है, काफी इंटरेस्टिंग वर्कशीट है, जो काफी एक्टिविटी बेस्ड है, जिसको आप बनाने के बाद काफी अपने स्टडी में एंजॉय फील करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय। बाय बाय जाने से पहले लेकिन बच्चों आप लोग होमवर्क जरूर करेंगे अपना, और इस टॉपिक से रिलेटेड आपके बुक में जो भी प्रॉब्लम होंगे उसको आप लोग एक बार बना लीजिए। ओके बच्चों, अगेन बाय बाय।